जी तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Vivo V11 के न्यू कलर नेबुला को। इस वीक तो यार मजा ही आ रहा है अनबॉक्सिंग का, क्योंकि इससे पहले मैं आपको Oppo F9 के न्यू कलर जेड ग्रीन की अनबॉक्सिंग करके दिखा चुका हूं। तो आज यार मिलकर अनबॉक्स करते हैं Vivo V11 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के न्यू कलर नेबुला को, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो यार कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले आज की गुरु टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टिप है आपके डाटा सेफ्टी के रिलेटेड। जब भी आप स्मार्टफोन यूज करें उसके ऊपर आप स्क्रीन लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक तो लगाते ही हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसके साथ साथ अपने ऐप को भी लॉक लगाएं। जो ऐप आपकी इंपॉर्टेंट है वो आपकी गैलरी भी हो सकती है, आपके मैसेज भी हो सकते हैं, और आपका फाइल मैनेजर भी हो सकता है। उसके ऊपर आप ऐप इंक्रिप्शन यूज करें। ऑलमोस्ट ये जितने भी एंड्रॉइड फोन हैं सबके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपकी जो इंडिविजुअल ऐप है उसके ऊपर ये लॉक लग जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर आपका फोन कहीं गिर जाए या कहीं लॉस हो जाए, फोन का मिलना तो लक की बात है, लेकिन जो आपका डाटा है वो मिस यूज नहीं होना चाहिए। जब भी वो आपका फोन कोई और यूज करेगा, जिसने भी उसको उठाया, तो आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा, वो जितनी भी कोशिश कर ले। तो आपका फोन मिले ना मिले, लेकिन आपका जो डाटा है उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी गुरु टिप। मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर आ जाए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। सो टुडे वी आर गोइंग टू अनबॉक्स Vivo V11 Pro नेबुला कलर। Vivo V11 Pro की खास बात यह है कि इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज किया गया है, और ये जो इसका कलर मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ आज, ये स्पेशल न्यू कलर लॉन्च किया है Vivo ने नेबुला। जब स्टार्ट में Vivo V11 Pro आया था तो ये कलर अवेलेबल नहीं था। तो इसके 6GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 660 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है इसके अंदर, और 3400 mAh की बैटरी यूज़ की गई है। तो मेरा रैप हो गया है ओपन। हम जल्दी से रिमूव करते हैं इसके ऊपर वाला बॉक्स और देखते हैं कि इसके नीचे हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे ही मैंने ऊपर वाला बॉक्स रिमूव किया है, मुझे एक और बॉक्स देखने को मिला है जिसके अंदर होपफुली वारंटी कार्ड और TPU होगा। तो जी हाँ, इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड, प्रोडक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर आपकी डिटेल्ड लिखी होगी इन्फॉर्मेशन कि यार इसका कितना वेट है, क्या एस्पेक्ट्स हैं। साथ ही सिम इजेक्टर टूल है, और उसके नीचे आपको डिवाइस देखने को मिलेगी, और उससे नीचे आपको उसकी एसेसरीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इसकी एसेसरीज देख लेते हैं। आपको एक चार्जर डॉक देखने को मिलेगा जो कि फास्ट बैटरी चार्जिंग सपोर्टेड है, आपको वूक फ्लैश चार्ज की सपोर्ट देता है, 5 वोल्ट इक्वल टू 4 एम्पेयर। इसके साथ साथ आपको केबल देखने को मिलेगी जो कि माइक्रो USB केबल है, आपको टाइप C केबल देखने को नहीं मिलती। टाइप C केबल होती तो बहुत ही बेहतर होता। साथ ही आपको ट्रेडिशनल हैंड फ्री देखने को मिलेगी प्लास्टिक ईयरबड्स के साथ, और आई होप कि इसका साउंड भी बहुत बेहतर होगा। ये आप लगा के मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से भाई फर्स्ट लुक देखते हैं नेबुला पर्पल की, जो कि बहुत ही शानदार है। काफ़ी अच्छा कलर Vivo V11 Pro के अंदर ये दिया है Vivo ने, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको सिमेट्रिकल लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं जैसे ही इसके ऊपर लाइट एमिट होती है। और बैक पे आपको डुअल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही हम डिवाइस को कर देते हैं ऑन, ताकि ये साथ साथ ऑन भी हो जाए। इस दौरान हम इसका डिज़ाइन भी एक्सप्लोर करते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो आपको साइड पे पावर बटन देखने को मिलता है सिर्फ, और उसके साथ साथ आपको नीचे माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल रही है। साथ आपको ऑडियो जैक और स्पीकर देखने को मिलता है। टाइप C की जो सपोर्ट है वो इसके अंदर अभी तक नहीं आई, हालांकि इतनी बड़ी डिवाइस है इसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिम ट्रे स्लॉट, बैक पे डुअल लेंस कैमरा सेटअप है, 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, नीचे LED लाइट यूज़ की गई है, और Vivo का मोनोग्राम है। फ़ोन हो गया है हमारा ऑन। हम जल्दी से करते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट, और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हमारा एग्रीमेंट। जी भाई एग्री करो, जो भी है, इतना ज़्यादा तो हम रीड नहीं कर सकते, आप बैठ कर रीड करना चाहें तो करिएगा, और उसकी समरी मुझे भी बताना यार कि इसके अंदर क्या लिखा होता है। गूगल सर्विसेज को एक्सेप्ट किया है, डेट एंड टाइम भी ओके भाई। फिंगरप्रिंट और पासवर्ड हम आगे चल के देखेंगे, इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैसा है, क्या स्पीड है इसकी, आगे जाके हम देखेंगे। बाकी इंपोर्ट डाटा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यू फ़ोन है। स्किप करते हैं हम इंपोर्ट डाटा को। कांग्रेचुलेशंस योर फ़ोन हैज़ बीन सेट अप ओके। तो ये लोडिंग कर रहा है। इसके अंदर चिपसेट जो है वो 660 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है। देखते हैं कि इसकी डिस्प्ले कैसा है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे क्यों लो लग रही है, हालांकि इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस लो थी। इसका मैं ऑटो मोड डिसेबल कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने इसको फुल किया तो काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन है, 1080x2340, 402 ppi सपोर्ट करता है। तो सुपर एमोलेड है फाइनली चाइनीज स्मार्टफोन के अंदर, वरना ज़्यादातर ये लोग यार IPS यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी ऐप्स को देखें तो आपको बिल्ट इन काफ़ी ज़्यादा ऐप्स नज़र आ रही हैं देखने के अंदर। टूल्स में भी आप देख सकते हैं। साथ इसका आई मैनेजर यानी कि आपका फ़ोन का मैनेजर भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप इसकी ऑप्टिमाइजेशन, वायरस स्कैन और डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम सेटिंग्स में जाके इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसकी मोर सेटिंग्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम इसका वारंटी कार्ड एक्टिव करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारंटी होती है। Vivo का फ़ोन आपका ऑनलाइन एक्टिव होता है, जिसके बाद आपकी वारंटी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसको लाजमी ऑनलाइन एक्टिव करना है जब भी आप इसको लेने जाएं। ये ना हो कि आपका कार्ड पहले से फिल हो। वारंटी ऑनलाइन एक्टिव करने के लिए आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्लस सिम जो है अंदर होना ज़रूरी है, उसके बगैर ये एक्टिव नहीं होती। तो हम इसकी सिम ट्रे निकाल के देखते हैं कि इसकी सिम ट्रे क्या है, हाइब्रिड है या ट्रिपल स्लॉट है।
साथ ही हम इसकी वारंटी कार्ड भी एक्टिवेशन कर देंगे। तो जैसे ही मैंने स्लॉट निकाल लिया तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सिम 1 सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। माइक्रो USB कार्ड जो है आपका अप टू 256 GB जो है वो सपोर्टेड है। इसके अंदर जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन डाल देंगे अपने नेम की और फ़ोन नंबर, साथ ही आपकी ई वारंटी कार्ड एक्टिव हो जाएगा और आपकी जो वारंटी है वो उसी डेट से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मोर सेटिंग्स में जाके आप ये करते हैं। इसके अलावा हम फ़ोन को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं जाके। अबाउट फ़ोन के अंदर तो आप देख रहे हैं 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, 660 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि काफ़ी अच्छा है। इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छा है यार, वाटर ड्रॉप नॉच है। आपको ओप्पो के फाइंड एक्स के बाद सबसे छोटी जो बेजल्स हैं वो इसी के अंदर देखने को मिलेंगी, वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। अगर ये भी निकाल देते तो यार बहुत ही मज़ा होता। तो चलें भाई जल्दी से इसकी जो हाइप है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना पैटर्न लॉक लगाएंगे, वो लॉक लगाने के बाद आपको ये फर्दर कह रहा है कि यार सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी ऐड करो। तो यार आप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सेलेक्ट कर लें, जो भी है। मैं एक डिमी डाटा इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और ये बेसिकली मेरे स्कूल का नाम है, मैंने ऐड कर दिया है। और जैसे ही मैं अब रजिस्टर अ फिंगरप्रिंट करूँगा तो प्लेस योर फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के ऊपर ही मुझे करना है। ये इन डिस्प्ले रीडर है फिंगरप्रिंट लॉक, जो कि बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहा है कि आपको साइड में बैक में नहीं करनी है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो जो है परफॉर्म कर रहा है। आई होप कि इसके जो नेक्स्ट वर्जन आएंगे वो काफ़ी फास्ट होंगे। इतना भी स्लो नहीं है, बस आप कह लेंगे नॉर्मल फिंगरप्रिंट से थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि वो जो होते हैं ज़्यादा फास्ट होते हैं ऐसे। तो देखते हैं कि ये रीडिंग करने के बाद भी इतना स्लो रहता है या नहीं रहता। तो फाइनली रजिस्ट्रेशन हो गई है सक्सेसफुल और जैसे ही मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ तो ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इतना भी स्लो नहीं है जितना मैं इसका एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छी है चीज़ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये उससे ज़रूर स्लो है जो आपका नॉर्मल फिंगरप्रिंट होता है बैक साइड पे या साइड पे या फ्रंट पे बटन की सूरत में, लेकिन आपको पता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस आई है ये न्यू। आई होप कि आगे जाके इसको बेहतर भी कर देंगे। तो चलें आफ्टर द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक इसका फेस लॉक भी हम टेस्ट करते हैं। अगर आपने देखना है कि इसका फिंगरप्रिंट लॉक पानी के साथ भी चलता है कि नहीं चलता, इतना ही अच्छा नहीं है, पानी के साथ ये काम नहीं करता। तो मैंने कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ V11 Pro पर जिसमें मैंने ये टेस्ट किया था। तो जैसे ही मैंने फेस अनलॉक जो है वो इनरोल किया है तो ये 100% हो गया है कंप्लीट। और देखते हैं कि इसका फेस लॉक कैसा काम करता है। तो फेस लॉक बहुत ही फास्ट है यार, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा को पता है 25 मेगापिक्सल है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसको मैं रख के देख रहा हूँ अपनी फिंगर कि ये वाकई ही इनरोल हो गया है या वैसे ही ओपन कर रहा है। तो जी हाँ भाई, इसका फेस अनलॉक जो है वो बहुत ही फास्ट है और मैं इससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। जैसे ही हम इसका कैमरा ओपन करते हैं बैक, तो आपको डुअल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। हम दोबारा ओपन करते हैं, 12 मेगापिक्सल बैक कैमरा है और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के तौर पर साथ एक कैमरा दिया गया है। काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका बैक पे और इसके अंदर स्लो मोड वीडियो की ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसको जूम करके देखते हैं कि हम कितना जूम कर सकते हैं। तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं बैक कैमरे के अंदर। अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा विद अपर्चर 2.0 और इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। आप इसके सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। सेल्फी आपको पता है कि चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स की हमेशा से अच्छी है। इसमें इन्होंने काफ़ी बेहतर किया है, कैमरे को मून लाइट सेल्फी एटलीस्ट ख़त्म कर दी है और एक रियल रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। तो कैसा लगा आपको Vivo V11 Pro? अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको Vivo V11 Pro का नेबुला कलर? अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज की गुरु टिप आपको कैसी लगी है यार, इसके रिलेटेड भी अपने कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो Vivo 11 Pro के न्यू कलर को भी देख लें और आज की गुरु टिप का भी उनको पता लग जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सलाम है।